बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आटे में सिर्फ दो चीज़ें मिलाएं जिससे आपका आटा बहुत ही ज़्यादा नरम बनेगा, रोटी फूली हुई और हाजमे वाली बनेगी। और इसके अलावा आप गर्मियों में जिन लोगों का रोटी खाने को दिल नहीं चाहता वो भी एक की जगह दो रोटी खाएंगे, क्योंकि जो चीज़ें हम इसके अंदर ऐड करेंगे उससे रोटी की तासीर ठंडी हो जाएगी। और जिन लोगों को मैदे का मसला है, ख़ासतौर पर गर्मियों में उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, जिसकी वजह से वो रोटी बिल्कुल भी खा ही नहीं सकते। अगर खा भी लेते हैं तो उनके फिर मैदे में प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा रोटी बहुत ही ज़्यादा नरम, सॉफ्ट और फूली हुई बनेगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आटे में थोड़ी सी यानी कि दो चीज़ें डालने से, और इसके अलावा एक छोटी सी टेक्निक है जिसको करने से आपका आटा बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का यानी कि गूंद कर तैयार होगा, और इसे जो आप रोटियां बनाएंगी वो बहुत ही ज़्यादा फूली हुई और नरम बनेगी। तो इसके अलावा और भी बहुत सी टिप्स हैं, तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि कोई भी टिप आपसे मिस ना हो और आप इसी तरीके से अच्छे तरीके से आटा गूंद के तो इसके साथ आप रोटी को बना सकें। इसके अलावा आप अगर रोटियां बनाकर रख भी लेंगे तो आप यकीन करें कि आपकी रोटी 2 से 3 घंटे तक बिल्कुल ही नरम, मुलायम और सॉफ्ट रहेगी। तो ये देखिए, अभी मैं आपको यानी कि इसके ऊपर अगर घी लगाकर तो फिर दिखाती हूँ कि कितनी ज़बरदस्त नरम और मुलायम और हमारी रोटी ज़बरदस्त बनी है। तो ये देखें जी, अभी आप चेक कर सकते हैं। ये देखें, गर्मियों में क्योंकि गर्मी का मौसम है और किसी ख़ास टेक्निक के साथ अगर आटा को ना गूंदें तो फिर रोटी भी अच्छी नहीं बनती। अगर आटा अच्छे तरीके से गूंदा हुआ हो तो रोटी भी ज़बरदस्त बनती है। चलो जी, चलते हैं हम अपनी पहली टिप की तरफ। पहली टिप मेरी जामे शीरी को लेकर है। अक्सर जब गर्मियों के मौसम में हम जामे शीरी हो गया, रूह अफ़ज़ा हो गया, इनको हम जब यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि इनके ढक्कन के अंदर थोड़ी बहुत लगी हुई रह ही जाती है। जितना ज़्यादा हम मर्जी हम इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लें। तो इसके लिए आपने करना क्या है कि आपने एक शॉपर लेना है। सबसे पहले तो आप लोग इस चीज़ को नोट किया करें कि अगर आपकी बोतल के इर्द गिर्द पे जामे शीरी या रूह अफ़ज़ा लगा हुआ है तो आपने बोतल को जब आप यूज़ करें तो अच्छे तरीके से साफ़ पानी के साथ धो लिया करें। तो उसके अलावा आपने करना क्या है कि आपने एक शॉपर ले लेना है और उसको आपने इस तरीके से बोतल के ऊपर लगाकर अच्छे तरीके से ढक्कन को बंद कर देना है, और एक्स्ट्रा जो शॉपर है उसको आपने कट कर देना है। इससे क्या होगा कि इसका ढक्कन बहुत ही टाइट तरीके से बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से चोंटियाँ वगैरह बिल्कुल भी बोतल के अंदर नहीं जा सकेंगी, और आपकी जामे शीरी या रूह अफ़ज़ा जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वो बिल्कुल सेफ़ रहेगा और बिल्कुल चुंटियाँ भी इसके अंदर नहीं जाएंगी। तो एक छोटी सी टिप है, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट टिप मेरी जो है ना वो टूथपेस्ट को लेकर है। जब टूथपेस्ट खाली हो जाती है जिसको आप बिल्कुल भी ना फेंका करें, बल्कि आप इसको इस तरीके से कट कर लिया करें। तो अगर आपके पास छुरी के ऊपर जंग लगा हुआ है या इसकी धार जो है वो तेज़ नहीं है तो आप इस तरीके से टूथपेस्ट के अंदर, क्योंकि जब वो ख़त्म भी हो जाती है तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पेस्ट जो है वो लगी हुई होती है, तो इसके साथ जब आप इसको अच्छे तरीके से रगड़ेंगे, छुरी के ऊपर जितना भी जंग लगा हुआ होगा वो सारा साफ़ हो जाएगा। तो इसके बाद आपने इसको साफ़ कपड़े के साथ साफ़ कर लेना है। तो यकीन करें कि आप खुद देखेंगे कि आपकी छुरी किस तरीके से चमकने लग गई है। ख़ासतौर पर इस तरह की लोहे की जो छुरियाँ हैं ना उनके ऊपर जंग बहुत जल्दी लग जाता है, तो उनका जंग भी आप पेस्ट के इस पीस के साथ बहुत अच्छे तरीके से उतार सकती हैं। थोड़ा सा आप इसको रब करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसका सारा जंग जो है वो उतर जाएगा और आपकी छुरी बिल्कुल न्यू हो जाएगी और सब्ज़ी को भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कट करेगी। तो ये देखें, ये आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट टिप मेरी खाली टूथपेस्ट को लेकर है कि जब हमारे चार्जर जो है इनकी वायर्स बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती हैं, जो कि फिर पकड़ी हुई भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि अक्सर ये हमारे हाथों में रहते हैं। जब भी हमने चार्ज मोबाइल करना होता है तो हाथ जो है वो लग ही जाता है, जिसकी वजह से इसकी वायर गंदी हो जाती है। तो आपने पेस्ट का इसी में से एक टुकड़ा लेना है और इसको आपने अच्छे तरीके से पूरी तार के ऊपर रब कर देना है। तो ये देखिए, अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि वीडियो पर न्यू है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करके वाईटी फैमिली का हिस्सा बना करें, क्योंकि ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं लेकिन होती बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। वीडियो को फुल वॉच करेंगे तो यकीनन कोई ना कोई टिप आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। तो ये देखिए, इस तरीके से हम इसको लेकर पूरी तार के ऊपर अच्छे तरीके से इधर से उधर घुमाएंगे। तो अभी मैं आपको तार को साफ़ करके दिखाती हूँ कि ऐसे हमारा चार्जर हो जाएगा जैसे कि अभी बिल्कुल हमने न्यू लिया है। क्योंकि चार्जर हो गया, इस तरह की चीज़ें, इनको अगर हम हिफाजत के साथ रखेंगे तो ये लंबे अरसे तक चलती हैं। अगर हम इनको इधर उधर ऐसे ही फेंक दें तो फिर ये जो है बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं और हमें न्यू ख़रीदनी पड़ती हैं। तो ये देखिए, इसके बाद आपने क्या करना है कि एक कपड़ा ले लें और उसकी मदद से आपने अच्छे तरीके से चार्जर की वायर को क्लीन कर देना है। चार्जर ही नहीं, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें होती हैं उन तमाम को आप इस तरीके से क्लीन कर सकते हैं। तो ये देखिए, अब हम एक छोटा पीस लेंगे और उसकी मदद से चार्जर का हेड जो है उसको हम अच्छे तरीके से क्लीन करेंगे। सारी पेस्ट इसके ऊपर लगाकर फिर हम इसको अच्छे तरीके से हाथ की मदद से रब करेंगे।
तो यही तरीका आप अगर एलईडी बल्ब आपके घर में लगे हुए हैं, उनके ऊपर मक्खियाँ वगैरह ने बैठकर उनको गंदा कर दिया है, तो इसी तरीके से आप उनको भी साफ़ कर सकते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स की जो चीज़ें होती हैं उनके ऊपर पानी सादा बिल्कुल भी ना लगाया करें। इस तरीके से आप पेस्ट के साथ साफ़ करेंगे तो आपके वक्त की भी बचत होगी, पैसे की भी, और आपकी चीज़ भी ज़ाया नहीं होगी। तो ये देखिए इस तरीके से पूरे चार्जर के ऊपर हमने इसको अच्छे तरीके से रब करना है ताकि जितने भी दाग वगैरह लगे हुए हैं सारे उतर जाएं। तो इसको उतारने के बाद फिर हम इसको भी साफ़ कपड़े की मदद से साफ़ करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त और क्लीन हमारा चार्जर का हेड जो है वो हो चुका है। तो ये देखिए जी, ये देखिए कपड़े की मदद से आपने इसको अच्छे तरीके से क्लीन कर देना है। जितने भी दाग वगैरह होंगे वो भी उतर जाएंगे और आपको खुद यकीन नहीं होगा कि ये आपका वही चार्जर है जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदा हुआ पड़ा था। तो ये देखिए जी, आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त और क्लीन चार्जर जो है वो हो चुका है। तो इसी तरीके से आप भी अपने इलेक्ट्रॉनिक्स की जो चीज़ें होती हैं उनको इस तरीके से खाली पेस्ट को फेंका ना करें, बल्कि इसको इस तरीके से यूज़ में लाया करें। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि अब हम इसको किस तरीके से यूज़ करेंगे। आपने सादा पानी ले लेना है और इसके अंदर जितनी भी पेस्ट है इसके पीस आपने बारीक बारीक काट कर डाल देने हैं। क्योंकि हम कहते हैं कि ये ख़त्म हो गई है, लेकिन ख़त्म नहीं हुई होती, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पेस्ट जो है वो लगी हुई होती है। तो ये देखिए इस तरीके से सारे आपने टुकड़े जो हैं वो पानी के अंदर ऐड कर देने हैं। तो ख़ास तौर पर इसका जो यानी कि जिस जगह से हम निकालते हैं वो वाला पार्ट जो है उसमें सबसे ज़्यादा पेस्ट होती है, उसको भी आपने इसी तरीके से कट करके पानी के अंदर ऐड कर देना है और अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है। तो ये एक हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त क्लीनर तैयार हो चुका है। इसके साथ आप अपने ओवन को क्लीन कर सकते हैं, इस्त्री को क्लीन कर सकते हैं, या फिर कोई रिमोट वगैरह है तो उनको आप अच्छे तरीके से क्लीन कर सकते हैं। तो ये देखिए अभी मैं आपको मिक्स करके दिखाती हूँ कि कितनी ज़बरदस्त झाग जो है वो पानी के अंदर बन जाएगी। क्योंकि इसके अंदर हमने कोई यानी कि सरफ वगैरह या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं ऐड कीजिए। देखिए सिर्फ पेस्ट ही है और उसकी आप चेक कर सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त सी झाग बन के तैयार हो चुकी है। तो इसके साथ आप अपने घर के शीशों को भी क्लीन कर सकते हैं। ये भी मैं आपको ये यानी कि जूसर ब्लेंडर की मशीन जो है इसको क्लीन करके दिखाती हूँ। क्योंकि जब हम इसको यूज़ करते हैं तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ लाजमी से गिर ही जाता है। तो इस तरीके से आप कपड़ा ले लें कोई साफ़, और इसको आप डिप करके इसको जब क्लीन करेंगे तो आप यकीन करेंगे इतनी ज़बरदस्त तरीके से ये चमकने लग जाएगी कि जैसे हमने अभी बाज़ार से न्यू ली हो। तो ये देखिए कपड़े को डिप करके आपने इसके ऊपर अच्छे तरीके से फेरते जाना है। जितनी भी इसके ऊपर यानी कि दाग वगैरह लगे हुए होंगे सारे उतर जाएंगे। तो वीडियो में से कोई भी हिस्सा आपको पसंद आए, कोई भी टिप अच्छी लगे तो आपने वीडियो को लाइक लाजमी करना है। क्योंकि आज की वीडियो में तमाम की तमाम टिप्स ही बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव हैं, जो कि हमारी डेली लाइफ को आसान बनाने में काम आएंगी। तो ये देखें इस तरीके से आपने गीले कपड़े की मदद से इसको अच्छे तरीके से क्लीन कर लेना है। और क्लीन करने के बाद फिर जब हम इसको खुश्क कपड़े की मदद से क्लीन करेंगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से नीट एंड क्लीन हो जाएगी। ये अभी आप देख सकते हैं। तो चलें चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि 2 चम्मच आपने गंदम का आटा ले लेना है। ये बहुत ही ज़बरदस्त और पावरफुल रेमेडी है जो कि आपके घर में जितने भी चूहे हैं, काकरोच हैं, उनको भगाने में मावन साबित होगी। और इसके अंदर हमने 1 चम्मच डाल लेना है चीनी का, क्योंकि चीनी और घी जो है ये चूहों की फेवरेट ग़िज़ा होते हैं। तो नेक्स्ट हम इसके अंदर 1 चम्मच घी का ऐड करेंगे। आपकी मर्ज़ी है देसी घी डाल लेंगे या फिर डालडा, जो आपके पास मौजूद है वही डाल लें। 1/2 चम्मच हम इसके अंदर मीठे सोडे का ऐड करेंगे। मीठा सोडा जो है ये चूहों को भगाने में बहुत ज़बरदस्त किरदार अदा करेगा और चूहे आपके घर से भागेंगे ही भागेंगे। तो ये देखिए जी, इन तमाम चीज़ों को हमने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और हल्का हल्का सा पानी हम इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। और इसको हम यानी कि ऐसी डो लेके आना है शक्ल में जिस तरीके से हम आटा गूंथते हैं। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम इनको मिक्स करते जाएंगे और बिल्कुल हम इसको इस तरीके से बना लेंगे जैसे कि हम आटा रोटियां पकाने के लिए गूंथते हैं। इसके अंदर हमने जो चीनी और घी मिक्स किया है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से चूहों को पकड़ने में हमारी मदद करेगा, क्योंकि काकरोच और चूहे जो है इनको चीनी और घी की खुशबू बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है, जिनको ये बिना सोचे समझे ही खाने के लिए भागते हैं। और जो मीठा सोडा हमने इसके अंदर ऐड किया है वो चूहों की अंतड़ियों को ख़राब करेगा और वो आपके घर से हमेशा हमेशा के लिए भाग जाएंगे। तो इसकी हमने गोल गोल गोलियां बना लेनी है। कुछ गोलियां हम यानी कि बड़ी बनाएंगे, कुछ हम छोटी बनाएंगे। छोटी गोलियां हम काकरोचेस के लिए बनाएंगे और बड़ी गोलियां जो है वो हम चूहों के लिए इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि चूहा जब एक ही घर में आ जाए तो वो वबाले जान बन जाता है और उससे जान छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। तो आज के बाद आपका ये मसला ख़त्म होने वाला है, क्योंकि चूहे और काकरोच आपका पीछा हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देंगे। तो इस तरीके से आपने तमाम गोलियां बनाकर तैयार कर लेनी है। जब गोलियां बनकर तैयार हो जाएं तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसको यूज़ किस तरीके से करना है।
ये देखिए छोटी गोलियां कुछ मैंने बना ली हैं, कुछ बड़ी गोलियां बना ली हैं। तो अब हमने यूज़ इनको इस तरीके से करना है कि जिस जगह पर आपको लगता है कि हमारे घर में चूहे बहुत ज़्यादा आते हैं, उन जगहों पर आपने गोलियों को रख देना है। ख़ासतौर पर किचन एरिया में चूहे लाजमी आते हैं, क्योंकि वहाँ उनको तरह तरह की खाने की चीज़ें मिलती हैं। तो किचन में आपने 2 से 3 गोलियां रख देनी है, और बाकी आपने कोशिश करनी है कि कोई ऐसी चीज़ किचन में मौजूद ना हो जो कि खाने वाली हो, क्योंकि चूहों को जब नज़र नहीं आएगा कुछ तो वो यही खाएंगे और मर जाएंगे। तो चलें जी, चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट टिप तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी जो है वो आटे को लेकर है। गर्मियों के मौसम में, बरसात में आप आटा लाजमी छान लिया करें, क्योंकि अगर बात करें हम इसको बगैर छना आटे की, क्योंकि अब आजकल ऐसा यानी कि मशीनें हैं कि वो बूरा वगैरह तो होता ही नहीं है इसके अंदर। इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, और जब भी आटा गूंदने लगे तो आपने फ्रिज का पानी लाजमी यूज़ करना है, क्योंकि गर्मियों के मौसम में आटा जो है फिर सही सेट हो जाता है ठंडे पानी के साथ। तो इसके अंदर आपने 1 चम्मच नमक का ऐड कर लेना है। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इन ट्रिक्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी रोटी जायकेदार भी बनेगी और हाजमा दुरुस्त करने वाली भी बनेगी, इसके अलावा फूली हुई भी बनेगी। तो ये देखिए जी, अब हम इसके अंदर 2 चीज़ें मैं आपको बताऊंगी जिनको ऐड करने से वो लोग जिनके मैदे में प्रॉब्लम है, रोटी खा नहीं सकते गर्मियों के मौसम में, वो भी खाने लग जाएंगे। तो 1 चम्मच हम फुल भर के इसके अंदर ऐड करेंगे सौंफ का, क्योंकि सौंफ की तासीर जो है वो ठंडी होती है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैदे को सेट रखती है। 1 चम्मच इसके अंदर हम सौंफ का डालेंगे, और 1 चम्मच ही फुल भर के हम इसके अंदर अजवाइन का डालेंगे, क्योंकि अजवाइन जो है ना मैदे के जितने भी मसले हैं उनको हल करने में बहुत ज़्यादा मदद देती है। तो अगर आपको यानी कि इनके दाना अगर मुंह में आए तो वो चीज़ पसंद ना हो, तो आपने क्या करना है कि पानी के अंदर इनको डुबो के रख देना है। जब इनका असर अच्छे तरीके से पानी के अंदर चला जाए तो फिर छन्नी की मदद से छान कर भी आटे को आप गूंद सकते हैं। वैसे ऐसे भी कुछ भी नहीं आटे को होता, ये बहुत ज़बरदस्त तरीका है। गर्मियों में आप इसी तरीके से आटे को गूंदा करें। तो हल्के हाथ से हम आटे को गूंदेंगे, और अभी मैं आपको सारा आटा गूंद कर दिखाती हूँ, और फिर मैं आपको बताऊँगी कि रोटी भी हमारी कितनी ज़बरदस्त और फूली हुई बनी है। तो ये देखिए, इस तरीके से आटे को हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हल्के हाथों के साथ गूंदते रहेंगे। और याद रहे कि पानी आपने हमेशा ठंडा इस्तेमाल करना है, क्योंकि गर्मियों में अगर गर्म आटे के साथ पानी के साथ आटा गूंदेंगे तो आपकी रोटी फिर अच्छी नहीं बनेगी, क्योंकि जैसे ही आप उसको पकाएंगे तो वो फिर टूटेगी। तो ये देखिए, इस तरीके से आटे को गूंदने के बाद 2 से 3 हम इसको मुक्कियाँ लगाएंगे, और फिर हम इसको 5 मिनट का रेस्ट देंगे, क्योंकि जब रेस्ट देंगे उससे भी हमारा आटा जो है वो नरमो मुलायम और ज़बरदस्त बन के तैयार होगा। और जब हम रोटी पकाएंगे तो हमारी रोटी भी सही तरीके से बनेगी, क्योंकि अगर आटा सही तरीके से गूंदा हुआ नहीं होगा तो जितना मर्जी माहिर बंदा हो उससे रोटी अच्छी नहीं बनेगी। तो अगर आटा सही तरीके से गूंद जाएगा तो फिर अनजान बंदा भी रोटी जो है वो बहुत आसानी के साथ बना सकता है। तो इस तरीके से ये देखिए, हम आटे को 2 से 3 मुक्कियाँ लगाएंगे, और फिर हम इसको 5 मिनट का रेस्ट दे के दोबारा से इसको मुक्की लगाएंगे, जिससे क्या होगा कि आटा जो है वो 5 मिनट में गूंदकर तैयार हो जाएगा, और बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होगा, जिससे आपकी रोटी बहुत ही ज़बरदस्त और फूली हुई बनेगी। तो ये देखिए जी, रेस्ट हमने इसको दे लिया है। तो अभी मैं आपको आटा गूंद कर दिखाती हूँ। तो ये देखिए जी, क्योंकि जैसे ही गर्मियों का मौसम स्टार्ट होता है पानी ज़्यादा पिया जाता है और रोटी फिर कम खाई जाती है, जिससे मैदा काफ़ी ज़्यादा, जिनको पहले ही मैदे का मसला होता है उनके मैदे ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो अगर आप इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप रोटी जो है वो आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं देगी। आप आसानी के साथ रोटी खा भी सकेंगे और हज़म भी कर सकेंगे। तो ये लें जी, हमारा आटा जो है वो गूंद के तैयार हो चुका है। तो ये देखिए जी, इस तरीके से आप आटा गूंद के रोटी पकाएंगे तो आपकी रोटी फूली हुई और नरम बनेगी। तो अभी मैं आपको रोटी बनाकर भी दिखाती हूँ कि कितनी ज़बरदस्त और फूली हुई बनती है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर पसंद है तो लाइक करें। मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।